हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 23 जो कि 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मुग़ल एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गॉट अ चांस टू विज़िट दी हुमायूं टॉम्ब ड्यूरिंग अ स्कूल पिकनिक। तो मुझे एक स्कूल पिकनिक के दौरान हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ जाने का एक चांस मिला था। टुडे वी कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुग़ल एम्परर हुमायूं। और मुग़ल एम्परर हुमायूं जो थे उनके बारे में इस वर्कशीट में हम थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, फाइंड आउट हु डिड बिल्ड दी हुमायूं टॉम्ब। तो आपको ये पता करना है कि हुमायूं टॉम्ब किसने बनाई थी और इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पे जो टॉपिक है हुमायूं 1530 टू 1540, देन 1555 टू 1556। यानी हम ये देखेंगे कि हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक रूल किया था, देन 1555 से लेकर 56 तक रूल किया था। पर इसके बीच में 40 से लेकर 55 यानी कि 15 ईयर्स उन्होंने रूल नहीं किया था। ठीक है, क्यों नहीं किया था, क्या हुआ था, उसको हम आगे देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। तो जनरली हमने देखा है कि हमेशा जब कोई राजा होता है उसकी डेथ के बाद जो उसका सबसे बड़ा बेटा होता है वो राजा बन जाता है। पर मुगल्स इस रूल में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, Instead, they followed the Mughal and Timurid customs of coparcenary inheritance or a division of the inheritance among all the sons। यानी कि जैसे मान लो बाबर है, बाबर के पास अभी ये पार्ट है ऑक्यूपेशन में, यानी यहाँ इस लैंड का वो किंग है। अब जब बाबर की डेथ होगी तो उसके बाद उसके किसी एक बेटे को उसका नहीं दिया जाएगा पूरा एरिया। अब क्या किया जाएगा, क्योंकि बाबर के 4 बेटे थे तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और हर एक बेटे को एक एक पार्ट दे दिया जाएगा, जिससे कि उस वाले पार्ट पे वो राजा बन सकता है। और इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का वहाँ पे हम कहें रूल स्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, यानी सभी ब्रदर्स में इस रूल को डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. और इस तरीके से हुमायूं ने वही किया जो उसके फादर चाहते थे और उसने पूरे एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और चारों भाइयों ने एक एक एरिया को रख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पिक्चर में हमें दिखा रखा है हुमायूं। The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against the Afghan competitors. तो मिर्ज़ा कामरान की जो भी एम्बिशंस थे उस वजह से हुमायूं की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी अफ़गान रूलर्स के सामने। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड एट कन्नौज इन 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो हमने ऊपर देखा था अभी कि जो हुमायूं है देखो 1540 एंड 1555 के बीच में ये रूलर नहीं था। उस समय शेर शाह या शेर खान, ये दोनों एक ही पर्सन का नाम है। इस नाम से एक पर्सन था जो कि रूल करने लग गया था, क्योंकि 1540 में कन्नौज के फाइट में इसने हुमायूं को डिफीट कर दिया था और उस वक्त इंडिया का रूलर शेर खान बन गया था और हुमायूं भागकर ईरान चला गया था। ठीक है, अब इसके बाद है इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। यानी ईरान का जो रूलर था सफाविद शाह, उसने हेल्प करी हुमायूं की। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 और उसकी हेल्प से हुमायूं ने दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया 1555 में। बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन इंसिडेंट इन दिस बिल्डिंग। तो जिस बिल्डिंग में वो रहता था उस बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी 1556 यानी नेक्स्ट ईयर ही। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए हमें थोड़ी सी डिटेल दे रखी है शेर शाह सूरी के बारे में। द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वॉज फरीद एंड हिज फादर वॉज अ स्मॉल जागीरदार ऑफ जौनपुर।
तो ऊपर हमने अभी पढ़ा कि हुमायूं को शेर शाह ने हराया था, ये वही शेर शाह है। और ये इसका बचपन का नाम फरीद था और इसके फादर थे वो जौनपुर के एक जागीरदार थे। हिज पैट्रन नेम्ड हिम शेर खान व्हेन ही किल्ड अ लॉयन। और फरीद ने एक शेर को मारा था, उसके बाद से ही उसका नाम शेर खां रख दिया गया था। शेर शाह पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर, प्रमोटिंग कॉमर्स एंड इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो शेर शाह ने कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, वो क्या है? अपने एम्पायर यानी एरिया को एक्सपैंड करना, बड़ा करना, प्रमोट करना कॉमर्स को यानी ट्रेड वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे कम्युनिकेट कर पाए, एक एरिया दूसरे एरिया से किस तरीके से कनेक्ट हो पाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया था शेर शाह सूरी ने। द ओल्ड रॉयल रोड लीडिंग टू सोनार गांव वॉज रिपेयर्ड बाय शेर शाह विच फॉर लॉन्ग टाइम वॉज कॉल्ड द ग्रांड ट्रंक रोड। शायद आपने सुना होगा ये रोड आज भी है, ग्रांड ट्रंक रोड, और इसको किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। शेर शाह बिल्ट अ टोटल ऑफ 1700 सराय। सराय एक ऐसी एरिया कह सकते हैं, रूम कह सकते हैं, या गुफा का पार्ट कह सकते हैं, जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते हैं। तो शेर शाह ने ऑलमोस्ट 1700 सराइज बनवाई थी। ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर इन 1545 शेर शाह डाइड ड्यू टू द एक्सीडेंटली कैनन ब्लास्टिंग। तो शेर शाह चाहता था कि कालिंजर का एक फोर्ट था उस पर वो अपना अधिकार कर ले, उसको सीज कर ले, पर उस समय एक कैनन ब्लास्ट हुई और उस ब्लास्ट की वजह से शेर शाह की 1545 में ही डेथ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हुमायूं डिफीटेड शेर शाह सूरी ड्यूरिंग दी वॉर ऑफ चौसा। तो हमने देखा कि जो चौसा का वॉर हुआ था या फिर कन्नौज का वॉर हुआ था, दोनों ही केस में जीता कौन था? शेर शाह, और हारा कौन था? हुमायूं। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हुमायूं जीता है और शेर शाह हारा है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड है, हुमायूं वॉज डाइड ड्यूरिंग दी सीज ऑफ फोर्ट ऑफ कालिंजर। तो हमने ये अभी पढ़ा कि फोर्ट ऑफ कालिंजर की सीज के दौरान हुमायूं की डेथ नहीं हुई थी, शेर शाह की डेथ हुई थी। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, बाबर वॉज द फादर ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं के क्या पापा थे? बाबर। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें हमें कह रखा है विच ट्रेडिशन डिड द मुगल्स यूज़ फॉर सक्सेशन। यानी मुगल जो सक्सेशन के लिए जो मेथड यूज़ करते थे वो क्या था? तो हम कहेंगे कोपरसेनरी इनहेरिटेंस, ये सिस्टम था मुगल्स का। ठीक है, उसके आगे हमें कह रखा है विच ट्रेडिशन इज़ फॉलोड फॉर चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे। आजकल पॉलिटिक्स में सक्सेशन कैसे चूज़ किया जाता है? तो देखो, आजकल कोई सक्सेशन नहीं होता है। हाँ, जो लोग होते हैं वो वोटिंग्स के थ्रू लोगों को चूज़ करते हैं। तो इंडिया में हम कहेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है। क्या है यहाँ पे? डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।